रात के 3 बजे हैं। चारों तरफ सन्नाटा है और एक व्यक्ति अपनी आंखें बंद करके बैठा है। वो किसी चमत्कार का इंतजार नहीं कर रहा। वो किसी देवी देवता को देखने की कोशिश नहीं कर रहा। वो केवल अपने भीतर भीतर उतरना चाहता है। लेकिन जैसे जैसे उसका ध्यान गहरा होने लगता है, उसे अपनी रीढ़ के निचले हिस्से में एक अजीब सी गर्माहट महसूस होती है। सांसें पहले से ज्यादा धीमी हो जाती हैं, मन की आवाजें कम होने लगती हैं और पहली बार उसे महसूस होता है कि इंसान का शरीर केवल मांस और हड्डियों का बना हुआ नहीं है। उसके भीतर कुछ और भी है, कुछ ऐसा जो सामान्य जीवन में हमेशा सोया रहता है। दोस्तों, कुंडलिनी जागरण की चर्चा हजारों वर्षों से होती आई है, लेकिन समस्या ये है कि आज बहुत से लोग इसे केवल रहस्य, चमत्कार और सुपर पावर की कहानी बना चुके हैं, जबकि असली साधना इससे बिल्कुल अलग है। कुंडलिनी को जगाने की कोशिश करने से पहले खुद को तैयार करना पड़ता है, क्योंकि जिस मन में क्रोध भरा हो, जिस जीवन में असंतुलन हो, जिस व्यक्ति के भीतर लालच, भय और अस्थिरता हो, वह ऊंची आध्यात्मिक ऊर्जा को संभाल ही नहीं सकता। यही कारण है कि पुराने योगी सबसे पहले शरीर और मन को शुद्ध करने पर जोर देते थे। आज लोग सीधे ऊर्जा जगाना चाहते हैं, लेकिन पुराने समय में वर्षों तक केवल तैयारी करवाई जाती थी। सबसे पहला कदम था मौन, क्योंकि जब तक मन लगातार बोलता रहेगा, तब तक भीतर की सूक्ष्म अनुभूतियां सुनाई नहीं देंगी। इसलिए साधक रोज कुछ समय अकेले बैठता है, ना फोन, ना बातचीत, ना कोई शोर, सिर्फ स्वयं के साथ। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगता है कि उसका मन कितना बिखरा हुआ है, और यही जागरण की शुरुआत होती है। क्योंकि जो व्यक्ति अपने मन को देख नहीं सकता, वो ऊर्जा को भी नहीं समझ सकता। इसके बाद आती है सांस की साधना। पुराने योग ग्रंथों में कहा गया है कि प्राण और मन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर सांस अशांत है तो मन भी अशांत रहेगा, और अगर सांस स्थिर हो जाए तो मन भी शांत होने लगता है। इसलिए साधक धीरे धीरे लंबी और गहरी श्वास का अभ्यास करता था। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई जोर नहीं, सिर्फ जागरूकता। हर आती हुई सांस को देखना, हर जाती हुई सांस को महसूस करना। कुछ दिनों बाद उसे महसूस होने लगता है कि उसकी सोच पहले जैसी नहीं रही। जो बातें पहले उसे परेशान करती थी, अब उनका प्रभाव कम होने लगता है। यहीं से असली परिवर्तन शुरू होता है, लेकिन अधिकांश लोग इसी जगह गलती कर देते हैं। उन्हें लगता है कि कोई झंझनाहट महसूस हुई, कोई कंपन महसूस हुआ तो कुंडलिनी जाग गई। नहीं, हर अनुभव कुंडलिनी नहीं होता। बहुत सी अनुभूतियां केवल ध्यान की वजह से भी होती हैं। असली परिवर्तन अनुभवों से नहीं, व्यक्ति के स्वभाव से पहचाना जाता है। अगर साधना के बाद भी क्रोध वैसा ही है, अहंकार वैसा ही है, ईर्ष्या वैसी ही है, तो फिर केवल अनुभव बदल रहे हैं, व्यक्ति नहीं। और जहां व्यक्ति नहीं बदल रहा, वहां जागरण अधूरा है। पुराने साधक कहा करते थे कि कुंडलिनी का पहला संकेत शक्ति नहीं, बल्कि जागरूकता है। तुम अचानक अपने विचारों को देखने लगते हो। तुम्हें समझ आने लगता है कि तुम अपने मन नहीं हो, तुम अपने डर नहीं हो, तुम अपनी इच्छाएं भी नहीं हो, तुम केवल उनके साक्षी हो। और यही समझ इंसान को भीतर से बदल देती है।
इसके बाद साधना का अगला चरण आता है, मंत्र जाप। क्योंकि मन को स्थिर रखने के लिए एक केंद्र चाहिए। जब साधक रोज एक ही मंत्र का जाप करता है तो धीरे धीरे मन की भटकन कम होने लगती है। उसकी चेतना बिखरने के बजाय एक दिशा में चलने लगती है। यही कारण है कि कई परंपराओं में गुरु मंत्र को इतना महत्व दिया गया है। लेकिन यहाँ एक और खतरा है। आज इंटरनेट पर हजारों वीडियो मौजूद हैं जो दावा करते हैं कि 7 दिन में कुंडलिनी जगा देंगे, 10 मिनट में तीसरी आंख खोल देंगे, या कुछ खास तकनीकों से तुरंत ऊर्जा ऊपर पहुंचा देंगे। लेकिन सच ये है कि जितनी तेजी से कोई चीज ऊपर जाती है उतनी ही तेजी से नीचे भी गिर सकती है। इसलिए पारंपरिक योग में हमेशा धैर्य पर जोर दिया जाता है। साधना का मतलब दौड़ना नहीं, साधना का मतलब है परिपक्व होना। धीरे धीरे दिन प्रतिदिन अपने भीतर उतरते जाना। और एक समय ऐसा आता है जब साधक को बाहरी दुनिया पहले जैसी नहीं लगती। ना इसलिए कि दुनिया बदल गई, बल्कि इसलिए कि देखने वाला बदल गया। अब उसे हर चीज में एक गहराई दिखाई देती है। वह पहले की तरह हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देता, हर छोटी बात पर दुखी नहीं होता, हर प्रशंसा पर उछलता नहीं, हर आलोचना पर टूटता नहीं। उसके भीतर एक स्थिरता पैदा होने लगती है। और कई गुरु इसी स्थिरता को जागरण का वास्तविक संकेत मानते हैं, क्योंकि ऊर्जा का उद्देश्य चमत्कार दिखाना नहीं, चेतना को बदलना है। यही कारण है कि सच्चे साधक अपने अनुभूतियां का प्रदर्शन नहीं करते। वे दावा नहीं करते कि उनके पास कोई विशेष शक्ति है। वे केवल साधना करते हैं, मौन रहते हैं और भीतर की यात्रा जारी रखते हैं। शायद इसी वजह से दुनिया उन्हें सामान्य इंसान समझती है, लेकिन उनके भीतर एक ऐसी शांति होती है जो शब्दों में नहीं बताई जा सकती। तो अगर तुम सच में कुंडलिनी जागरण के मार्ग में चलना चाहते हो तो सबसे पहले चमत्कारों की तलाश छोड़ दो। अपने मन को समझो, अपनी सांस को समझो, अपने जीवन को संतुलित करो और फिर धीरे धीरे ध्यान में उतरना शुरू करो। क्योंकि असली जागरण ऊर्जा के उठने से पहले चेतना के बदलने से शुरू होता है। और जिस दिन तुम्हारी चेतना बदल गई, उसी दिन तुम्हारी यात्रा वास्तव में शुरू हो जाएगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप और भी विधियां जानने चाहते हो कुंडलिनी जागरण के बारे में, और कौन कौन सी विधि है जिनसे कुंडलिनी जागरण की जा सकती है, तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। मैं विधि तो शेयर करूँगा, साथ में उसके नुकसान, फायदे और आपको करनी चाहिए, किस उम्र में करनी चाहिए, सब कुछ पूरी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँगा। तो मिलता हूँ आपके साथ न्यू वीडियो में एक और न्यू रहस्यमय टॉपिक के साथ।